आज हम लोग जाने वाले हैं ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट, जो जाना जाता है वहाँ की एक्टिविटी के लिए। और वहाँ पर आप कैसे जा सकते हैं, कहाँ से जा सकते हैं, वहाँ पर कितनी एक्टिविटी टोटल है और कौन कौन सी एक्टिविटी आपको करनी चाहिए, हर एक्टिविटी के चार्ज कितना रहेगा, आपको टिकट कैसे खरीदनी है, वहाँ पर आप एक्टिविटी कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप दूंगा। और आखिर में मैं बताऊंगा हमारे पूरे दिन का खर्चा कितना रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, अभी हम लोग हैं इंटरनाकन वेस्ट में स्टेशन पे। अब यहाँ से हमारा जो रूट है, क्योंकि SBI ऐप में जो मैंने चेक किया उसमें हमको यहाँ से जाना है विल्डर्सविल से हम जाएंगे ग्रिंडेलवाल्ड, फिर ग्रिंडेलवाल्ड से हम बस पकड़ के जाएंगे फर्स्ट पहान। तो ऐसा हमारा रूट है। अगर आपके पास स्विस पास है या आपका 1 डे पास है तो आपको जाना होता है ग्रिंडेलवाल्ड, वहाँ से आपको बस लेके जाना होता है ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट पहान। वहाँ पे आपको टिकट लेनी होती है और वहाँ से आप एक्टिविटी के लिए जा सकते हैं। पहला आपको मिलेगा फर्स्ट फ्लायर, उसके बाद दूसरा आपको मिलता है फर्स्ट ग्लाइडर, तीसरा फर्स्ट माउंटेन कार्ट और फर्स्ट ट्रॉटे बाइक। तो ये चारों एक्टिविटी आप कर सकते हो और ये चारों का चार्ज है और इसका कितना चार्ज है और क्या पैकेज है ये आपको मैं वहीं चल के बताऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी पता नहीं है। अच्छा, थोड़ा बहुत जो मैंने सुना है, जो मैंने चेक किया है, उसमें ये तो पता चल गया कि आपको सुबह जल्दी निकलना है। तो अभी 8 बज रहे हैं तो हम लोग अभी ही निकल रहे हैं। तो चलो मिलते हैं ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट में। ज़्यादा रुकी है, यहाँ से हम जा रहे हैं विल्डर्सविल। इनको स्विट्जरलैंड छोड़ने में दुख हो रहा है, हम समझ सकते हैं राधा जी, लेकिन बहुत महंगा है स्विट्जरलैंड। ये जो स्टेशन है यहाँ से ही आपको जाना होता है और यहाँ पर जब भी आप जाते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको C और D सेक्शन में ही खड़ा रहना है। जो ऊपर लिखा होता है C और A और B के जो कोचेस होते हैं वो अलग होके कहीं और के लिए निकल जाते हैं। तो जब भी आपको भी ग्रिंडेलवाल्ड जाना होगा तो आप यही प्लेटफॉर्म पे और C और D में ही खड़ा रहें। तो विल्डर्सविल तो आपको आएगा ही आएगा अगर आप इंटरलाकन से जा रहे हैं तो। विल्डर्सविल से ग्रिंडेलवाल्ड के लिए जो ट्रेन हमने पकड़ी है, इसमें आपको राइट साइड में बैठना है ताकि आप खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सके। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पहाड़ के नीचे जो वैली है वहाँ पर इतने सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप जन्नत में आ गए हैं। ऐसे ही सुंदर नज़ारे देखते देखते हम पहुँच जाते हैं ग्रिंडेलवाल्ड स्टेशन। इसी स्टेशन से अगर आप सीनिक ट्रेन लेके क्लेन होके जुंगफ्राउ जाना चाहो तो भी आप जा सकते हो, लेकिन हमें जाना है ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट वहाँ। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये ग्रिंडेलवाल्ड स्टेशन है। यहीं से आपको उतर के आपको बस स्टैंड के लिए जाना है। ये जो है बस 121, वहाँ से हम लोग उतरे थे और यहाँ से ये बस स्टॉप है। ये 121 की बस जो है ये आपको लेके जाएगी फर्स्ट पहान। ये बस आपको हर आधे घंटे में मिलती रहती है और ये बस फ्री है अगर आपके पास स्विस पास या कोई डिस्काउंट कार्ड हो तो। यहाँ से फर्स्ट पहान की जो दूरी 600 मीटर की है, जो वॉकिंग करके आप 8 मिनट में भी आ सकते हैं। जैसे ही आप ग्रिंडेलवाल्ड टिकट काउंटर के पास आते हैं तो बाहर ही एक वेंडिंग मशीन लगी हुई है जहाँ से आप कार्ड्स के थ्रू भी टिकट निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं, तो मेरा रिकमेंड ये रहेगा कि आप अंदर जाके काउंटर में जाके टिकट निकालिए ताकि आप इंक्वायरी करके आप परफेक्ट टिकट निकाल सकते हैं। एंट्री करते ही हमें काउंटर पूरा खाली मिलता है क्योंकि हम लोग काफ़ी अर्ली आ गए थे, तो ये बेनिफिट होता है अर्ली स्टार्ट करने का। लोग जल्दी आए हैं तो सारी एक्टिविटी ओपन है अभी। हमको लेना फर्स्ट ग्लाइडर और फर्स्ट फ्लायर, ये 2 एक्टिविटी हम लोग को करना है। बाकी जो माउंटेन कार्ट है और ट्रॉटी बाइक वो हम लोग नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम नहीं है। यहाँ पर टिकट निकालते समय आपको पहले ही डिसीजन बना लेना है कि आप कितनी एक्टिविटी करना चाहते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी आप करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपको टिकट परचेज करनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं, ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट जाके क्लिफ वॉक और ट्रैकिंग करके बचाव से लेक जाना चाहते हैं तो आपको फ्लैट चार्ज होगा 68। आप एक्टिविटी करना चाहते हैं, अगर आप 1 करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं तो इसके चार्जेस आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। मगर ऊपर जाने के बाद अगर आपने केबल कार की नॉर्मल टिकट ली है तो आपको पर एक्टिविटी का चार्ज 31 फ्रैंक से 21 फ्रैंक तक देना पड़ सकता है। पहली जो 2 राइड है उसका 31 फ्रैंक है, उसके बाद की जो 2 राइड है उसका 21 फ्रैंक। तो मेरा रिकमेंडेशन और रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप टिकट पहले से ही प्लान करके परचेज करें। हमने पहले ही प्लान कर लिया था कि हम फर्स्ट फ्लायर और फर्स्ट ग्लाइडर करेंगे, तो हमने वही 2 एक्टिविटी की टिकट ली। ये तो हो गया नॉर्मल टिकट का। अगर आपके पास स्विस पास, GA पास या स्विस फैमिली पास है
तो उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। ज्यादा जानकारी के लिए आपके स्क्रीन पर इसकी वेबसाइट का लिंक आ रहा है, आप इस पे जाके क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से टिकट लेने के बाद अब हम जाएंगे अपनी गंडोला पकड़ने के लिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सारी राइड ओपन है और यहाँ का आना और जाने का जो आखिरी केबल कार का टाइम भी आप देख सकते हैं। टिकट स्कैन करने के बाद अब हम लेंगे 6 पैसेंजर कैपेसिटी केबल गंडोला, जो हमें ले जाएगी टॉप ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट पे। ये यहाँ से ये केबल कार टोटल 3 स्टॉपेज लेगी। पहला होगा बोट, फिर होगा स्क्रैपफील्ड, उसके बाद हम पहुंचेंगे ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट। 25 मिनट टोटल लगता है आपको ऊपर पहुंचने में। यही तीनों स्टॉप पर आपको ये चारों एक्टिविटी करने के लिए मिलती है। ये चारों एक्टिविटी का सीक्वेंस बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। यानी आप ऊपर से पहली एक्टिविटी करते करते आप नीचे आते आते आपकी 4th एक्टिविटी पूरी हो जाती है। जैसे कि फर्स्ट पे आपको मिलता है फ्लायर, जो आपको फ्लाई करके स्क्रैपफील्ड लेके आता है। स्क्रैपफील्ड से ही आपको सेकंड एक्टिविटी मिलती है फर्स्ट ग्लाइडर की, जो आपको ईगल की तरह ऊपर ले जाएगी, फिर लेके आएगी नीचे की तरफ स्क्रैपफील्ड पे। वहीं से आपको थर्ड एक्टिविटी मिलती है माउंटेन कार्ट की, जो आप कार्ट करके आप नीचे आ सकते हैं पोर्ट में। फिर पोर्ट में आपको मिलती है आपकी 4th और लास्ट एक्टिविटी ट्रॉटे बाइक, वो आपको ले जाएगी ग्रिंडेलवाल्ड बेस तक। तो ये चारों एक्टिविटी इस तरह से डिजाइन की गई है। मेरा यहाँ पर आपको एक टिप रहेगा कि जो भी राइड आपकी फेवरेट हो, सबसे पहले आप वहीं उतर जाइए, क्योंकि बाद में अगर आप वही राइड करने जाएंगे तो आपका वेटिंग आवर्स बहुत हो जाता है, जिससे कि आपकी फेवरेट राइड रह ना जाए। तो मेरी फेवरेट राइड जो थी वो फर्स्ट ग्लाइडर थी, तो मैं उतर गया स्क्रैपफील्ड। फर्स्ट ग्लाइडर का जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। इसमें टोटल 4 पर्सन बैठ सकते हैं और ये 800 मीटर लॉन्ग है, जो एक स्पीड से आता है, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 125 kg पर पर्सन की। टोटल इसमें 4 पर्सन जा सकते हैं। चारों पर्सन को सामने की तरफ से लटकना होता है ताकि पूरा लोड जो है बेल्ट पे आ जाए। बहुत ही मजा आने वाला है ये राइड करने के लिए। आपको अपना सब बिलोंगिंग्स निकालना पड़ता है और ये जो ब्लू बैग है इस पर रखना पड़ता है और ये जैकेट हमको पहनाएंगे। ज़्यादा तैयार हो रही है, पायलट तैयार हो गया है उड़ने के लिए। कैसा लग रहा है राधा जी? डर लग रहा है बहुत। सो गाइस, हम लोग ने तैयारी कर ली है और मैडम तैयार है एकदम फुल एक्साइटेड। कैसा लग रहा है राधा जी? अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये अभी एक मैं आपको टिप देना चाहता हूँ। आपको पहले ग्लाइडर ही करना है, फ्लायर आप करने मत जाना, क्योंकि फ्लायर में भी भीड़ होती है और फ्लायर में अभी 3 घंटा वेटिंग था। Alright, and don't be afraid to hang down. Put your legs in the hooks behind you. ये पाँव को इस पे रखो। हम लोग हैंग हो गए। Okay, like this please now. नहीं हो रहा है। Let your hands. बाबू मेरे दर्द हो रहा है पेट में, नहीं हो पाएगा मेरे से। अरे करो करो, दर्द हो रहा है। अरे करो, लटको तो सही, कुछ नहीं होगा। लटको लटको, कुछ नहीं होगा, लटको, कुछ नहीं होगा दर्द। Okay, it's perfect like this. And now put your hands in the brace. She doesn't want to do. Are you sure? Stomach is paining. Okay. Are you sure, lady? एक बार ट्राई तो करो। नहीं नहीं, हाँ, ओके, stomach is. She had an operation. That is the reason. Okay. So stand straight, please. No worries. ऑपरेशन होने के कारण राधा जी राइड नहीं कर पाई। तो ये बात आप भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपका रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ हो तो आप भी ये राइड नहीं कर पाएंगे। रिफंड जैसा कोई सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे यही राइड दोबारा करने का ऑफर दिया, जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। यही राइड अब हम 2 बार करेंगे, एक बार लेफ्ट में फ्लाई करके और दूसरी बार राइट में फ्लाई करके। तो चलिए इस राइड का मिलकर मजा लेते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं सुपरमैन जैसा उड़ने का। ऊपर जा रहे देखो, we are leaving second time। इसकी स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की आती है, नीचे और ऊपर जाते समय दोनों समय। तो अगर आप ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट आते हैं तो एक ग्लाइडर जरूर कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। अब हम लोग हैं टॉप में, ये हमें ले जाएगा वहाँ पे, ये हमको वहाँ ले जाएगा नीचे।
यहाँ पर हमारे साथ बुरा भी हुआ और अच्छा भी हो गया। बुरा ये हुआ कि राधा जी ये राइड नहीं कर पाई, और अच्छा ये हुआ कि यही राइड मुझे उन्होंने दोबारा करने दी। स्क्रैप फील्ड पे तीनों एक्टिविटी आपको एक साथ देखने के लिए मिलती है। ऊपर से फ्लायर को आते हुए देख सकते हैं, बीच में ट्रोटे बाइक को जाते हुए देख सकते हैं, और यहीं आपको मिलती है ग्लाइडर की राइड। फर्स्ट ग्लाइडर में राधा और मुझे बहुत मजा आया। राधा को वीडियो निकाल के मजा आया और मुझे करके मजा आया। कोई बात नहीं, उसका भी हिसाब हमने ले लिया। हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लायर के लिए, लेकिन 3 घंटे का वेटिंग, 180 मिनट का। और फर्स्ट ग्लाइडर हमने कर लिया है, उसका भी अभी 1 घंटे का वेटिंग हो गया है। वो देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो, ये फर्स्ट ग्लाइडर का वेटिंग है। धीरे धीरे उसका वेटिंग बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे फ्लायर ऊपर वाले नीचे आएंगे वैसे उसका वेटिंग बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे तो 3 घंटे का वेटिंग है फ्लायर में, तो हमारा फ्लायर का शायद प्लान नहीं होने वाला है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी क्लिफ वॉक करने के लिए। ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट स्टॉप में आने के बाद यहाँ पर आपके पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे एक्टिविटी में आपके पास फर्स्ट फ्लायर होता है, दूसरा आपके पास आगे जाके 2 रास्ते आते हैं, जिसमें लेफ्ट में आपको मिलता है क्लिफ वॉक और राइट में आप जा सकते हैं बचालचे लेक। ये लेक बहुत ही सुंदर है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रैकिंग करके जाना होता है। समय का अभाव होने के कारण हम लोग सिर्फ क्लिफ वॉक करके फर्स्ट फ्लायर करके हम रिटर्न चले जाएंगे। तो चलिए लेफ्ट लेके जाते हैं क्लिफ वॉक की तरफ। नीचे अगर आप देखोगे तो मौत। चलो चलो, कुछ नहीं है, खाली ऊपर देखो सर में नहीं लगे। जब आप चलते हो तो आपको ये ध्यान देना, ये जो पत्थर हैं ये बहुत नोकीले हैं, क्योंकि इनको काट के इन लोग ने बनाया है। और ये पूरा स्पॉन्सर जो किया है टी-शॉट जो वॉच है उसने किया है। ये देखिए धीरे धीरे लोग चल रहे हैं। और कितने अगर आप देखो ना, पूरा पत्थर कटिंग करके देखो, इतने नोकीले, अगर आप ध्यान नहीं दो लग भी सकते हैं। बाकी एक मानना तो पड़ेगा इनके इंजीनियर्स को, बहुत खूबसूरत है। ये देखिए बहुत लोग हिम्मत करके चले जा रहे हैं, लेकिन हमारी मैडम ने हिम्मत किया है, इसके लिए हम उनका बहुत बड़े आभारी हैं। देखिए कितना स्टीप है, तो झुक के निकलना होता है। दादाजी दोस्तों, इतने प्यारे प्यारे मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, इतने इन्फॉर्मेटिव बना रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि बंदे ने बहुत मेहनत की है, तो कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा, और कुछ कमी लगे तो कमेंट करके बताइएगा। अगर मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मार्वल इंजीनियरिंग है इनकी। इसका देखिए आप, खाली वहाँ पे एक हुक है और यहाँ पे एक हुक है और पूरा लॉक है। ये ब्रिज जो है हिल रहा है, सॉरी। और यहाँ पे भीड़ नहीं, एक्चुअली यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचाने रुक रहे हैं। और ये झूल रहा है, इसको झूलता ब्रिज बोल सकते हैं। नीचे देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, और ये साइड से। अब वहाँ पे डेस्क है जहाँ पे आपको फ़ोटोज़ निकालने हैं। ये है रेस्टोरेंट कम वेटिंग एरिया, या बोल सकते हैं सिटिंग एरिया, और ये रेस्टोरेंट का हिस्सा है। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट में, जो का यहाँ का रेस्टोरेंट है। क्लिफ वॉक अगर आप करते हैं तो करते करते आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद वो जो पीछे जो दिख रहा है, वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं आप। आपको ऐसा लगेगा कि आप हवा में हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत भीड़ है, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। हमारा फर्स्ट फ्लायर भी है, तो हमारा वो रह जाएगा, इसलिए हम लोग वो नहीं कर। लेकिन आप अगर आते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं। अगर पीछे एक मैप दिया हुआ है जिसमें सारे पहाड़ों के नाम हैं, यानी कौन सा पहाड़, यानी कौन सा एल्प्स कितना लंबा है, कितना यहाँ से दूर है। और बाजू में ही कैमरा दिया हुआ है, जिससे उसमें भी अगर आप देखेंगे तो पूरा आपको दिखाई देगा कि जैसे जैसे आप कैमरा मूव करेंगे वैसे वैसे आपको बताई देगा। तो अभी हमारा जो फर्स्ट फ्लायर था वो बच गया है, तो अभी हम वो करने जा रहे हैं। बहुत वेटिंग है यार, 7:23। हम लोग 1:30 बजे तक रह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग हिम्मत हार रहे हैं, तो हमको चांस मिल जाएगा।
इस राइड के लिए इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम लोग थक चुके थे खड़े होके, हमारे पाँव दुख रहे थे। हम सोच रहे थे कि कैसे भी करके कोई जुगाड़ लग जाए कि नंबर जल्दी आ जाए, पर लाइन रेंग रही थी, लिटरली रेंग रही थी। हम इतना थक चुके थे, जो सीढ़ियां थी वहां पे हम लोग बैठ के ऊपर जा रहे थे। इसीलिए मैंने आपको पहले वार्न कर दिया था कि आपकी फेवरेट राइड आप पहले कीजिएगा। हम काफी थक चुके थे ऊपर आते आते, लेकिन जैसे ही हमने फ्लायर की राइड देखी हमारी सारी थकान छू हो गई। 3 घंटे की वेटिंग के बाद हमारा नंबर आया। वहाँ पे थे हम लोग, ये सब क्रॉस करके हम लोग ऊपर आए। बीच में वेदर ने हमारा थोड़ा प्रॉब्लम किया था, लेकिन कोई बात नहीं। और अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लाइंग। और राधा तैयार हो रही है, एकदम रिलैक्स राधा, डरना नहीं। बैग देगी तुमको एंड में। अभी बैग आगे ले लेगी, बैग ले लो। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी, एक बार ग्रिंडल फर्स्ट की टिकट आपने ले ली तो जितनी बार चाहे आप केबल कार यूज़ कर सकते हो। अच्छा, चारों बार जितने भी आप राइड लेना चाहे, जो भी पहली राइड आप करना चाहो आप कर सकते हो, कोई बंदिश नहीं है। आप उतनी बार ऊपर नीचे जा सकते हो। तो ये बातों का आप ध्यान रखना, जो आपको राइड पसंद है वो पहले कीजिए, क्योंकि एक राइड करने के बाद आपका वेटिंग बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको जो दूसरी राइड करनी है आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि आपको कौन सी राइड अच्छी लगती है। 1 2 3 4 सीक्वेंस में पहली राइड आपने की, टाइम हो गया, फिर दूसरी राइड में आपका टाइम कम, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको ये प्रेफर। और अगर आप सबसे सुबह आते हैं, सबसे सुबह 8 बजे, तो क्लिफ वॉक करके आप फिर अपना ग्लाइडर, फ्लायर, ग्लाइडर, फिर माउंटेन ट्रैक, और उसके बाद लास्ट आता है स्कूटी। तो चारों चीज़ आप एक साथ कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले आना पड़ेगा। यहाँ पर खत्म होता है हमारा ग्रिंडलवेल्ड फर्स्ट का टूर। अब यहाँ पर हमारी 2 राइड बचती है, एक है माउंटेन कार्ट और एक है ट्रोटी बाइक। ये दोनों राइड काफी रिस्की होती है, तो अगर आपको एक्सपीरियंस है चलाने का या आप बैलेंस कर सकते हैं तो ही ये 2 राइड लीजिएगा, वरना आप गिर सकते हो, आपको चोट आ सकती है। हमने ये 2 राइड इसलिए नहीं करी कि हमारे पास समय अभाव था, और क्यों था वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे बोट से हम जाएंगे ग्रिंडलवेल्ड। जैसे हम लोग आए थे बस से, वैसे ही हम लोग ग्रिंडल स्टेशन जाएंगे, और वहां से हम जाएंगे इंटरलाकन, हमारा जहाँ पे लगेज है। तो आज हमारा आखिरी दिन था स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड छोड़ते हुए हमें अच्छा तो नहीं लग रहा। आज के पूरे दिन का खर्चा कुछ इस प्रकार रहा। स्विट्जरलैंड में आप कौन सा खर्चा कहाँ बचा सकते हैं, उसके लिए मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है स्विट्जरलैंड सीरीज का, तो वो आप मिस मत कीजिएगा। अब हम लोग जाएंगे नई कंट्री, नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए, और वो है कंट्री चेक रिपब्लिक। वहाँ पर हम जाएंगे पराग सिटी में। पराग जाने के लिए हमने लोकली यहाँ पर बस बुक की थी। कैसे बुक की थी, किस तरह से हम लोग पराग सिटी गए, वो आपको अगले सीरीज में मिलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए होटल्स को लेके, बुकिंग्स को लेके, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर इसका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये बंदे ने काफी मेहनत की है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं पराग सिटी में।